ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देवि यत्र यद्गुरुर्गुरुमञ्जरी गौराङ्गसुन्दरसचिनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणाकृतकृष्णदेहं तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीढे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रिये करौ करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुण्यावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरधृतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दना वाद्गद्गदाद्रवति यस्य चाचित्तं ददत्ते भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यति च मद्भक्तियुक्तं भुवनं पुनाति नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्तिविनाशना त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम् इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलिपन्त्यक्षचित्रधा रुरुधासु स्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भुक्षौरी स्मै मानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान्मन्मथमन्मथा। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधारमण लाल की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद का हृदय से स्वागत है। आज के आषाढ़ मास संकल्प 24वें दिवस में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के ऊपर हम सत्र श्रवण कर रहे हैं। और आज के हमारे जो वक्ता हैं, कथा व्यास हैं, कथामृत का पान कराने वाले हैं, वो हमारे आदरणीय रूप गोस्वामी दास प्रभु जी हैं। रोज की भांति प्रतिदिन के अनुसार ही, मतलब जैसे हम डेली वेट करते हैं, आज भी वो हमें प्रतीक्षा करवा रहे हैं। और मैं क्या ही कहूँ इसके ऊपर। आइए, आहे नील शैला, इस भजन को हम श्रवण करते हैं और प्रतीक्षा के समय को हम इस भजन को श्रवण करने में हम व्यतीत करते हैं। इसके मध्य में ही, इसके बीच में हमारे रूप गोस्वामी दास प्रभु जी संभवतः ऐसी उम्मीद हम करते हैं, आशा करते हैं कि वो ज्वाइन हो जाएंगे। और यदि नहीं ज्वाइन होते हैं तो फिर आगे जैसी राधा रमन लाल जी प्रेरणा करें। तब तक के लिए हम आइए सब भक्त मिलकर भगवान जगन्नाथ को प्रणीत अर्पण करते हैं, विनती अर्पित करते हैं और इस भजन का श्रवण करते हैं।
श्री राधा रमन लाल की जय। भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जितने भक्त का भी मन पसंद है वो कर
माया माता जी, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, कृपया करके उसे म्यूट कर लीजिए। जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रूप गोस्वामी दास प्रभु जी सत्र में नहीं जुड़े हैं, तो आप मुझे एक मिनट दीजिएगा बस। मैं अभी उनको कॉल करके आज की क्या स्थिति है मैं पूछ के आता हूँ। तब तक आप बने रहिए, मैं पुनः लौटता हूँ सत्र। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे रमन परिकर के आज के सत्र में। अ, आज विशेषतः हमारे हरिहर देव प्रभु जी का पावन जन्मोत्सव है और सभी भक्तों ने हमारे हरिहर देव प्रभु जी को खूब बधाइयां दी है, खूब उनको उनके पावन जन्मोत्सव पे उनको विश किया है। तो जगन्नाथ कथामृतम चल रहा है। कल आप लोगों ने भगवान नील माधव के दर्शन भी करे, विद्यापति जी ने दर्शन करे और विद्यापति जी पुनः शबर आश्रम आ गए। यहाँ तक की कथा आप सबने श्रवण करी थी। अ, क्योंकि कुछ अधिक व्यस्तता होने के कारण मैं बहुत लेट हो गया सत्र में आने से, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे महाराज जी कहते हैं भक्त का गुणगान ही भगवान का गुणगान है। तो यदि भक्त लोग आज्ञा करे तो हरिहर देव प्रभु जी का आज जन्मदिन है और जगन्नाथ जी के बहुत ही प्रिय भक्त है हमारे हरिहर देव प्रभु। अगर हम किसी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो मन से द्वेष खत्म होता है और मन के अंदर सात्विकता आती है। तो सागर प्रभु, ऑल्दो हम बहुत प्लान नहीं कर पाए थे आज की क्लास को, क्योंकि पूरे टाइम ही मैं फोन पे था अ, भक्तों के संग में। तो क्या ये पॉसिबल है कि आज हम हरिहर देव प्रभु जी के विषय में कुछ जाने और उनके उसमें कुछ हम चर्चा करें? जैसे आप आज्ञा करें प्रभु जी, हम तो आपकी आज्ञा के भैया अधीन हैं। भैया एक बार आद्या से और पूछ लो। आद्या है कहाँ पे? आज्ञा सत्र में है ही नहीं मेरे ख्याल से। अभी आई थी बीच में, परंतु लेफ्ट कर गई वो। अच्छा, तो मथुरा धाम प्रभु जी मैसेज कर देंगे आद्या को आने के लिए। आद्या को तो आज होना चाहिए, देव का जन्मदिन है और आद्या ना हो देव के जन्मदिन पर, तो ये कैसे संभव ए है ना ना? चोल बे। यही हरे ना कृष्ण छोड़ प्रभु दो। जी, धन प्रणाम। धन्वत नाम शाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज आज देव प्रभु जी का जन्मदिन है। मैं विश नहीं कर पाया, उनका फोन भी बंद आ रहा है, मैं फोन भी नहीं कर पा रहा। शान प्रभु थोड़ी देर में कर देना जब आपसे बोलेंगे। क्या? वो कह रहे हैं कि आप शाम थोड़ी प्रभु देर जी में आप कर उनको देना विश। विश। अभी जब आपको बोलेंगे ना कि आप ग्लोरिफिकेशन करो तो आप खुद ग्लोरिफिकेशन कर देना, हम मान लेंगे आपके विषय की। अरे मैं कोई अजीब इंसान हूँ क्या? मतलब मेरा कल जन्मदिन था, वो भी ऐसे निकल गया, मैं बात भी नहीं कर पाया। और आज आज खड़ा हूँ, आज अरे बोलना चाहता शान हूँ तो प्रभु, बोल आपका सकते थे। आपका बर्थडे परसों था, झूठ मत बोला करो। झूठ मत ऐसा बोला नहीं करो है। शान प्रभु, आपका बर्थडे परसों था। मानता हूँ बड़ा दुख दुख भरा दिन था, लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं थी। खैर छोड़ो। दुख भरा दिन नहीं था, मेरे लिए तो बहुत अच्छा दिन था, पर आप मानते हो दुख भरा है तो वो आपके लिए होगा, पर मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। शान प्रभु यार, आप ऐसे, आप छोटे भाई हो ना हमारे, मेरे, आप बोल देते ना कल गाड़ी के अंदर, ठीक है? तो ये बड़े भाई की आज्ञा है। एक तो ये नेगेटिव मत हो बिल्कुल भी,
ये नेगेटिविटी मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर चुकी है ऑलरेडी। मैं और इतनी नेगेटिविटी नहीं सहन कर सकता। शांत हुआ आप प्लीज, इतने नेगेटिव मत होइए। अरे प्रभु जी, खुश मैं रहिए, नेगेटिव आनंद नहीं में बोल रहिए। रहा, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ये हमेशा ऐसे टांग खींचते हैं मेरी, अब इनसे मैं ऐसी बात करता हूँ, क्या करूँ मैं? अ- अरे तो आपकी इतनी प्रिय भक्त है, आपकी आपकी टांग नहीं खींचेंगे तो किसकी टांग खींचेंगे बताओ आप। अरे तो प्रभु जी, इनका तोड़ तो अधिकार। नहीं दो। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, और तोड़ भी देंगे तो फ्रैक्चर प्लास्टर करवा देंगे। उसके लिए मैं हूं ना, आपका प्लास्टर करने के लिए। आप क्यों चिंता कर रहे हो? इनको तोड़ने दो, जितनी टांग तोड़ना चाहते हैं मथुरा धाम पे वो तोड़ने दो, मैं फिर प्लास्टर कर दूंगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है हम प्रभु सत्र जी। आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज, आप सबने आज्ञा प्रदान करी हरिहर देव प्रभु के विषय में कुछ कहने सुनने के लिए। किसी ने हैंड रेस कर रखा है। हाँ जी सागर तुम। प्रभु जी, यदि मतलब हम हरिहर देव प्रभु जी की ग्लोरीज करें तो उनके भक्ति मार्ग की थोड़ी चर्चा करें। उससे पूर्व में एक बहुत विशेष विशेष जो है हरिहर देव प्रभु जी को, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप आज्ञा करें तो। डेफिनेटली सागर प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे शन्तनु तुते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। अद्भुतम अद्भुतम अद्भुतम। थैंक यू सो मच सागर प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आद्या अभी तक नहीं आई है मथुरा धाम प्रभु, एक बार जरा आद्या को बुलाया, बिना आद्या के। कर दिया भैया, भैया कॉल कर दिया, आ रही है? अभी कॉल नहीं उठाया। उसको मैसेज डाल दो कि अगर आज दमन परिकर में नहीं आई ना तो फिर अगले साल 20 जुलाई का उत्सव नहीं मनाया जाएगा बिल्कुल भी। हाँ मैं बोलता हूँ एक बार। उसको बोलो अगले साल 20 जुलाई मनाएंगे नहीं हम बिल्कुल भी, अगर आज नहीं आई सत्र के अंदर तो। ठाकुर श्री राधा रमन जी एवं रूप गोस्वामी दास के अत्यंत लाडले भक्त अ, हरिहर देव प्रभु देव गौतम प्रभु जी को जन्मदिन की समस्त रमन परिकर की ओर से शुभ मंगलमय बधाइयां। हरी हरी बोल। रमन परिकर आपके जन्मदिन पर श्री युगल सरकार से आपके भक्तिमय जीवन की प्रगति की याचना करता है, प्रार्थना करता है। श्री राधा रमन लाल की जय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कितने प्यारे प्यारे पोस्टर्स बनाए हैं सागर प्रभु ने, भक्तों ने हमारे हरिहर देव प्रभु जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर्स क्रिएट करे हैं। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के संकल्प सत्र के अंदर। आषाढ़ का महीना चल रहा है और हम आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम है और अपने लीला पुरुषोत्तम के व्यवहार के कारण नील माधव के दर्शन करा दीजिए। हाँ अभी हम करेंगे ना नील माधव जी के दर्शन। अभी हम नील माधव भगवान के दर्शन आज नील माधव भगवान के दर्शन करके विश्राम करेंगे, जैसे कल हमने विश्राम किया था आप सबने। तो मैं विशेषतः निवेदन करना चाहूंगा अभी आज के सत्र को हम भैया स्पेशली भैया भैया डेडिकेट। भैया हाँ जी। एक बार थोड़ा सा प्रेशर थोड़ी देर के लिए छुपा लो। आ रही है, आ गई। मैं बिल्कुल नहीं समझा, क्या करूँ? हाँ ठीक है ठीक है। वेलकम वेलकम। आद्या, कहाँ थे आप? सत्र के अंदर नहीं दिख रहे थे आप बिल्कुल भी, कितनी गलत बात है। अब सत्र स्तुति से पहले, जगन्नाथ अष्टकम से पहले आपको जाना नहीं है सत्र छोड़ के बिल्कुल भी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप। ठीक है। भैया मैं खाना खा रही थी, वेरी सॉरी। हाँ तो कोई बात नहीं, खाना खाते खाते कानों में ब्लूटूथ लगा के सुनो क्या आप बता रही है। ठीक है। आज तो हरिहर देव का जन्मदिन है, आप नहीं होंगे तो फिर जन्मदिन अधूरा रह जाएगा। खैर, मैं आपसे भक्तों को निवेदन करना चाहूंगा कि आज की कक्षा विशेषतः हम अपने भक्त चरित्र पे रखेंगे और आज के हमारे भक्त है हमारे हरिहर देव प्रभु जी। ये विशेष सत्र हम इसलिए करने वाले हैं, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। अ, आज हम जगन्नाथ जी के कथा प्रसंग को आगे नहीं बढ़ा रहे क्योंकि हरिहर देव प्रभु जी के उसी में ही चला जाएगा, इसलिए क्लास में बुलाया है, बिल्कुल इसलिए आपको क्लास में बुलाया है। तो आज हम मूलतः इसी पे ही चर्चा करेंगे। अगर कोई भी भक्त को ऐसा भाव है
कि वो हरिहर देव प्रभु को नहीं जानता कि वो कौन है हमारे हरिहर देव प्रभु जी। और आज तो कुछ जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा नहीं होने वाली है, तो आज कुछ बहुत खास नहीं होने वाला है, या मतलब आपको लगता है कि आज मेरे लिए आज इतना प्रोडक्टिव सेशन नहीं होने वाला है, तो आप सेशन को लीव कर सकते हैं। बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर आज हम विशेषतः हमारे हरिहर देव प्रभु पर बात आद्या को करेंगे। छोड़ के क्यों बात करेंगे हम हरिहर देव प्रभु पे? हाँ, आद्या को छोड़ के, सही कहा। हम हरिहर देव प्रभु पे क्यों बात करेंगे? सिर्फ हरिहर देव प्रभु की बात नहीं है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर एक भक्त के ऊपर बात करें जब जिस भक्त का जन्मदिन है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूं तो हमें चाहिए कि हम हर महीने एक दिन ऑफलाइन मिले कहीं पे, और वहां मिलकर के उस महीने में जितने भी भक्तों का जन्मदिन आया है उन सारे भक्तों का जन्मदिन हम सेलिब्रेट करें। पर होता ये है कि रमन पर्रिकर के भक्त बहुत डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग प्रोफेशन में है, अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, और स्थानों की दूरी होने के कारण सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्थान पे इकट्ठा होके एक विशेष उत्सव को कर पाना। इसलिए हमारे लिए एक महीने में एक बार भी ऑफलाइन किसी एक केंद्रित स्थान पर मिलना कलेक्टिवली रूप से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त भी है जो दिल्ली से बाहर भी है और बहुत निष्ठ भक्त है। दिल्ली से बाहर होने के बाद भी रमन पर्रिकर के बहुत निष्ठ भक्त है, और बहुत से ऐसे भी भक्त है जो दिल्ली में रहते हैं, निष्ठ भक्त है, पर अपनी सेवाओं के कारण या कार्यों के कारण ऑफलाइन सत्रों में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से अब क्योंकि ऑनलाइन की इतनी सुविधा है ही हमारे पास, तो हम ये सत्र अब ऑनलाइन हम कर रहे हैं, ऑनलाइन भक्तों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम भक्तों के बारे में जानते हैं कि वो अपने जीवन में कैसे प्रगति कर रहे हैं, तो उनके बारे में जान के हमें प्रेरणा मिलती है, और कहीं ना कहीं उनके प्रति जो हमारे मन में द्वेष होता है वो द्वेष खत्म होता है उनके गुणगानों को सुन के। अगर हम उनका गुणगान सुन रहे हैं किसी और के माध्यम से, हो सकता है कि वो द्वेष और ज्यादा बढ़ जाए। ये पॉसिबल है कि अगर मैं किसी एक भक्त का विशेष गुणगान कर रहा हूँ, और यदि किसी एक भक्त का उस भक्त से द्वेष चल रहा है, तो हो सकता है कि उसका द्वेष और ज्यादा बढ़ जाए कि ये तो लायक ही नहीं है इसके, भैया कुछ एक्सेस ही तारीफ कर रहे हैं, ये है वो है। तो हो सकता है उसका और ज्यादा द्वेष बढ़ जाए। पर जब आप खुद उस भक्त के गुणगानों पर चर्चा करेंगे, जब आप उसका खुद ग्लोरिफिकेशन करेंगे और भक्ति में वो आगे बढ़े इसकी प्रार्थना करेंगे, तो संभवतः हमारे मन में भी उसके प्रति जो द्वेष है वो द्वेष खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये ग्लोरिफिकेशन सेशन बहुत अच्छा एक तरीका है भक्तों के बीच में आदान प्रदान को बढ़ाने का, और भक्तिमय जीवन के अंदर राधा रमन जी को प्रसन्न करने का, क्योंकि राधा रमन जी को जो प्यारा है वो हमें भी प्यारा है ना। और वो हमें जितना ज्यादा अधिक प्यारा होगा, राधा रमन जी हमसे भी उतना अधिक प्रेम करेंगे। तो इसलिए भक्तों से प्रेम इज इक्वल टू राधा रमन लाल के प्रति प्रेम, है ना। हम भक्त से प्रेम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो राधा रमन जी के प्रेमी है। अगर हम देव प्रभु जी का गुणगान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राधा रमन जी के भक्त है ना, वो ठाकुर जी के भक्त है, मात्र और मात्र ये कारण है कि हम देव प्रभु जी का गुणगान कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हम देव प्रभु जी के माध्यम से श्री राधा रमन देव जी का ही गुणगान कर रहे हैं। इसलिए ये सत्र बहुत अनिवार्य है, इस प्रकार की ये सत्र बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे हरिहर देव प्रभु जी की, कि हमारे हरिहर देव प्रभु कौन है और आज इनका पावन जन्मदिन है। तो हरिहर देव प्रभु जी, इनका मूल नाम देव है, देव गौतम इनका नाम है। और ये हमारे रमन पर्रिकर के एक बहुत ही सीनियर डिवोटी है। अच्छा, सीनियोरिटी और जूनियोरिटी कैसे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होता है, एक गांव था, उस गांव के अंदर एक बाहर का विजिटर आया उस गांव को घूमने के लिए। उसने वहां पे एक बड़ी अजीब चीज देखी। उसने क्या देखा कि जब वो उस गांव के शमशान घाट में और वहां के कब्रिस्तान में गया, तो या समाधि स्थानों पर गया, तो उसने क्या देखा कि वहां के फोटो जो थी ना, जैसे किसी व्यक्ति का शरीर शांत हो गया है, उसके घर में उसकी फोटो टंग रही है, हार टंग रहा है, तो उसकी आयु लिखी होती थी, आयु लिखी होती थी उसकी, कि इस व्यक्ति ने कब से लेकर कब तक अपना जीवन जिया है। जैसे हम कोई व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है तो उसकी फोटोग्राफ पे उसकी जन्म तिथि और उसकी मरण तिथि को लिखा जाता है। तो उस व्यक्ति ने क्या देखा कि उस गांव के अंदर लोगों की जन्म तिथि और मरण तिथि बहुत ही छोटी छोटी आयु की थी। जैसे किसी व्यक्ति की समाधि पे हो गया तो लिखा था 10 वर्ष,
किसी दूसरे व्यक्ति की कब्र पे गया तो उसमें लिखा था मात्र 5 वर्ष। किसी व्यक्ति के घर में गया, वहां उसके परिजन की तस्वीर टंगी हुई देखी तो देखा कि 2015 से 2021, तो बस 6 साल जिया और दिखने में तो बड़ा वरिष्ठ लग रहा है। जिस भी घर में जाता वो यही देखता कि लोगों की आयु बहुत कम है, बहुत कम आयु है। और लोग कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 1 साल, और कोई ज्यादा से ज्यादा 15 साल, इससे ज्यादा कोई जिया ही नहीं उस गांव के अंदर। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस गांव के मंदिर में आया और वहां बैठे हुए ब्राह्मण से पूछा कि अरे भाई, ये रहस्य क्या है इस गांव का? इस गांव के लोग इतना कम क्यों जी रहे हैं? कोई 10 साल, कोई 1 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल। इस गांव के लोगों की जो जीवन अवधि है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी कम है, जीवन अवधि बहुत कम है, लोग बहुत कम जी रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ब्राह्मण देवता ने उस व्यक्ति को बताया कि अरे नहीं भैया, यहाँ इस गांव के लोग अपनी जो मूल आयु है वो तो उतना ही जी रहे हैं जितनी उनकी आयु है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। यानी कोई 60 वर्ष जी रहा है, कोई 70 साल जी रहा है, कोई 80 साल भी जी रहा है, 90 साल भी जी रहा है। पर आप जो ये आयु देख पा रहे हो ना, ये आयु वो आयु है जिस आयु में जितनी आयु में उन्होंने भगवान का नाम जप करा है। तो यदि आपने किसी की तस्वीर के नीचे देखा 2015 से लेके 2021 तक, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने 2015 में नाम जप करना शुरू करा और 2021 तक नाम जप करा, फिर उसका शरीर शांत हो गया। तो उसकी जो मूल आयु है, उसकी जो वास्तविक एज है, वो 6 साल की एज है। उसकी जो मूल आयु है वो 6 साल है। किसी व्यक्ति ने 1 साल ही भजन करा और उसके बाद उसका शरीर शांत हो गया, तो उसकी जो मूल आयु है वो 1 साल की आयु है। तो हमारे गांव का ये नियम है कि किसी के शरीर शांत होने के बाद हम उसकी समाधि पर, उसके तस्वीर पर हम वो आयु लिखेंगे जितनी आयु उसने हरि भजन करा है। हम बस उतनी आयु लिखेंगे। जितनी आयु उसने फालतू की चीजों में ध्यान लगाया है, इधर उधर की बकवास पर ध्यान लगाया है, हम उस आयु को पूरा टाइम वेस्ट हमने उसको माना है। हमने उस आयु की गणना नहीं करी है। तो ये जो आप देख पा रहे हो 10 साल, 15 साल, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, ये जो इतनी अल्प अल्प आयु आप देख पा रहे हो, ये बस आप वही आयु देख पा रहे हो जितनी आयु या जितने वर्ष या जितनी समय अवधि इन सभी वैष्णवों ने अपना हरि भजन करा है, अपना हरि नाम लिया है। तो आप सोचिए कितनी अद्भुत ये स्टोरी मुझे बहुत कनेक्ट करती है। कितनी अद्भुत बात है ये। हम अपने जीवन के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज पर आने के बाद भक्ति में आते हैं। एक पर्टिकुलर आयु में आने के बाद हम भक्ति में आते हैं। लगभग लगभग रमन परिकर की भी एक एवरेज एज निकाली जाए तो 24, 23, 25 के आसपास एवरेज एज आएगी, जो रमन परिकर की एवरेज एज होगी। तो मैं रमन परिकर मेरी सबसे छोटी आयु के भी भक्त, मेरे ख्याल से 14-15 साल के भक्त है। मेरे जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं रमन परिकर से, उसमें सबसे छोटा जो मेरा स्टूडेंट है वो अभी 14 साल का है। 12वीं का जो बच्चा है वो मात्र 14 साल का बच्चा है। तो 14 से 15 साल के बच्चे हैं। या आपका कोई भी स्टूडेंट छोटा तो नहीं है, तो सबको पता है। यश जी, मैं अभी मूल एज की बात कर रहा हूँ। आप उनकी हरकतों के अनुसार जाओगे तो वो 14 नहीं, वो फिर तो वो बड़े बड़े लोगों को फेल कर देंगे फिर वो। मैं उनकी हरकतों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतना भावनाओं में नहीं बहना था यश जी। कोई बात नहीं, आजकल के मतलब जैसे हरिओम है और वो हर्ष है। अच्छा, आप हरिओम की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो एक बात और अच्छी इन्होंने बताई मुझे मथुरा धाम प्रभु ने। आज क्या हुआ डियर डिवोटीज, मथुरा धाम प्रभु जी मेरे घर आए हुए थे और इनके सामने कॉल आया मेरे एक स्टूडेंट का जिसका नाम था हरिओम, हरिओम पांडे। और हरिओम पांडे का फोन आया। मैं लगभग लगभग 30 मिनट, 30-35 मिनट हो गए उससे बात करते करते। मथुरा धाम प्रभु जी बैठे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे और थोड़ा एक्सेस हो गया तो मैंने फोन को स्पीकर पे कर दिया और थोड़ी समय के लिए मथुरा धाम प्रभु जी ने हरिओम की बातें सुनी कि वो क्या कह रहा था। तो वो बच्चा मुझसे डिस्कस कर रहा था ठाकुर जी की अत्यंत परम कृपा से भगवान श्री राधारमण लाल मुझे फिर से कल धाम बुला रहे हैं। तो हरिओम भी जिद कर रहा था कि भैया मुझे भी आपके साथ धाम चलना है। और मैं उसको मना कर रहा था कि नहीं, अभी बेटा आपका एग्जाम है मंडे को, वो भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो आप धाम चले जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? तो अभी धाम नहीं जाना, अभी आप पढ़ाई करो अच्छे से बैठ के, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में, अगस्त में आप मेरे साथ चलना।
तो अब इसी दौरान वो मुझसे शेयर कर रहा था अपनी मन की चीजों को कि सर हरिनाम के बारे में वो बता रहा था। तो हरिओम के शब्द थे, वो बता रहा था कि सर हरिनाम इतना ज्यादा जरूरी है जीवन के अंदर कि बिना हरिनाम के ये अगर मैं कल को टॉप भी कर जाता हूँ ना 12th के अंदर तो भी वो मेरे लिए कुछ नहीं है। तो ये जब बातें मथुरा धाम प्रभु जी ने सुनी तो थोड़ा वो मथुरा धाम प्रभु जी के लिए उसको डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल था, मतलब मेरे लिए भी मुश्किल था कि ये इतने नए बच्चे जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं और वो बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर हरिनाम इतना जरूरी है कि अगर मैं 12th में टॉप भी कर जाऊं पर अगर मेरा हरिनाम छूट जाए तो भी वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। तो मुझे टॉप भी करना है और अपने भजन को भी बना के रखना है। तो आप देखिए एक्सट्रीम वर्जन चल रहा है कलयुग के अंदर। भक्ति करने वाले लोग आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे। एक भक्त है, पता नहीं आप लोग जानते ही नहीं जानते, आदित्य भूषण प्रभु जी। मेरे ख्याल से शायद प्रिय कृष्ण प्रभु जी जानते होंगे उनको, आदित्य भूषण प्रभु जी को। वो लॉयर है बाय प्रोफेशन, आदित्य भूषण प्रभु। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट है अभी, आई थिंक 3rd ईयर। मेरे ख्याल से उनके ऑनर्स कंप्लीट हो चुकी है और साइड बाय साइड वो एलएलबी भी कर रहे थे और कुछ तो आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे थे, कुछ तो है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। बट वो आप पास आउट हो चुके हैं और नॉर्थ कैंपस डीयू बेस में वो रहते हैं और पूरे नॉर्थ कैंपस में प्रचार करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने परसों ही, मेरे ख्याल से हाँ परसों का ही दिन था, पूरे नॉर्थ कैंपस में जगन्नाथ रथ यात्रा निकली है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस 16 तारीख से लेके आज 24 तारीख हो गई, उन्होंने दो दो जगन्नाथ रथ यात्रा को वहां पे निकाला है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे कॉलेजेस के छात्रों ने मिलकर के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली है। तो हमारे आदित्य भूषण प्रभु जी है, इतने श्रेष्ठ वैष्णव है, इतने श्रेष्ठ वैष्णव है। और आप उनको देखेंगे, आदित्य भूषण प्रभु जी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ाई करते हैं जो माया का घंघोर गढ़ है पूरा। अव्वल दर्जे की पॉलिटिक्स होती है वहां पे, अव्वल दर्जे के लोग आते हैं वहां पे, अव्वल दर्जे के चीजें होती हैं वहां पे। दिल्ली विश्वविद्यालय के उस क्षेत्र, उस पूरे क्षेत्र में क्या कुछ नहीं होता। और उस माया के गढ़ के अंदर वो प्रचार कर रहे हैं और इतना अद्भुत प्रचार कर रहे हैं। और आप शरीर से देखेंगे इतने कमजोर है प्रभु जी, काफी हेल्थ इश्यूज उनको रहते हैं आदित्य भूषण प्रभु जी को। बट जो उनके अंदर डेडिकेशन है, नेक्स्ट लेवल की डेडिकेशन है, एकदम नेक्स्ट लेवल की। तो कलयुग में दो एक्सट्रीम चल रही है, दो एक्सट्रीम धाराएं चल रही है। अगर हम भक्त देखेंगे तो इतने एक्सट्रीम भक्त हैं हमारे पास जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भगवान की शरणागति में आ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। सर्वस्व न्यौछावर करके, बिल्कुल दिन रात का सुख चैन छोड़ करके भक्ति कर रहे हैं। हमारे रमन परिकर के प्राणेश्वरन प्रभु जी, और किसी का क्या उदाहरण ले हम। आदित्य भूषण प्रभु जी को तो आप जानते भी नहीं है, प्राणेश्वरन प्रभु जी को आप सब जानते हैं। प्राणेश्वरन प्रभु जी से अभी कुछ गलती हुई, कुछ दिन पहले हमने रमन परिकर में चर्चा करी थी कि उनसे कुछ, वो भी दोष नहीं था, वो गलती भी गलती नहीं थी, वो एक ऐसा हो गया, बस देश का नियम है कि उनको ऐसा करना था, वो नियम उन्होंने बाय डिफॉल्ट पूरा नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो एक अपराध हो गया उनके लिए। तो हमने उस पर चर्चा करी थी। मैंने उनसे कहा था कि वो बात करे अपने सखी प्राण प्रभु जी से और कुछ डिस्कस करे, और ज्यादा बात हो तो मेरा नंबर दे दे उनको, अगर वो काउंसलर का नंबर मांगते हैं। प्राणेश्वरन प्रभु जी ने उनसे बात करी, सखी प्राण प्रभु जी ने उनको समझाया और बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकला, बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकला। फिलहाल अभी उनको सजा मिली है, प्राणेश्वरन प्रभु जी को सजा क्या मिली है? सजा ये मिली है कि उनको अपने ऑफिस से आना है और सखी प्राण प्रभु जी ने कहा है कि लेट्स सी कितनी टॉलरेंस पावर है आपके अंदर। गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा पे हम अपने गुरु को बहुत एडमायर करते हैं, भक्तों को एडमायर करते हैं। गुरु भी तो भक्त है और गुरु रूपी भक्त को हम एडमायर करते हैं कि हमारे गुरु ये है, हमारे गुरु वो है। पर वास्तव में गुरु को एडमायर करने से भी बड़ी बात ये होती है कि हम गुरु को कितना हृदय के अंदर उतार पा रहे हैं, कितना हृदय में उतार पा रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि हमने इस्कॉन पंजाबी बाग से ऐसी हंटर मार ट्रेनिंग ले रखी है कि हमें बेइज्जत कर करके हमसे भक्ति करवाई गई है। क्या आप बैठे हो सामने और 2.5 घंटे से कक्षा चल रही है और आपको नींद आ जाती है तो हम आपके मुंह पे पानी फेंक दिया जाता है भरी सभा के आगे। तो ऐसे घंघोर अपमान को सहन करके भी हमें भक्ति करना सिखाया गया है। तो पर मैं आज के वैष्णव समाज को देख पाता हूँ और हम देख पाते हैं आज के वैष्णव समाज के अंदर कि भक्तों के अंदर ये सहनशीलता बहुत कम हो जाती है।
ये डेडिकेशन कम हो जाती है। और जहां डेडिकेशन हमारे अंदर कम हुई, जहां हमारे अंदर ये त्रुटि आ गई, जहां हमारे अंदर ये मन में विकार आ गया, है ना, जहां हमारे अंदर अपने भाव को लेकर के हम जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, हमें मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके 14 सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। उसमें से एक सिद्धांत है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट अंडर जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि अपने निज लाभ को हमेशा सार्वजनिक लाभ के नीचे रखना चाहिए। यानी हमें अपने समाज के लाभ को पहले रखना चाहिए और अपने निज लाभ को बाद में रखना चाहिए। ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। हमारा जो सच्चा भक्त होता है वो हमेशा इस सिद्धांत पे कार्य करता है, अपने निज लाभ को बाद में रखेगा और अपने भक्त समाज के लाभ को पहले रखेगा। अपना सेल्फ इंटरेस्ट बाद में रखेगा, सबॉर्डिनेट रखेगा उसको, और जनरल इंटरेस्ट जो है उसको आगे रखेगा, उसको सबसे पहले रखेगा। ये मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है। हम लोगों को मैनेजमेंट में ये शिक्षा दी जाती है। हमारे भक्त लोग इस शिक्षा का प्रतिपालन करते हैं। हमारे प्राणी शमन प्रभु जी को सजा मिली कि जैसे ही आप ऑफिस से आओगे, ऑफिस से आते के साथ ही आप अपना बैग रखोगे और बिना चेंज करे आप तुरंत की तुरंत निकल जाओगे गुड़गांव की सड़कों पर, और आपको डीवाइस का रजिस्ट्रेशन करना है और बेस के लिए फंड कलेक्शन करना है। ये उनको सजा मिली है प्राणी शमन प्रभु जी को। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी, हमारा प्राणी शमन प्रभु जी से लगाव है तो हो सकता है हमें बुरा लगे कि बेस में उनकी कितनी ज्यादती हो रही है उनके ऊपर, पर आपको सुन के आनंद होगा कि वो बहुत खुश है। वो बहुत खुश है। और जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि भैया ऐसे ऐसे मुझे सजा मिली है, वो लिटरली बहुत खुश थे और वो बहुत खुशी खुशी इस सजा को अपना करके इस सजा को कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रभु जी की जो जॉब है वो करीब करीब 8-9 घंटे की, जो जितनी भी उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस एक डेस्क पे एक चेयर पे बैठे बैठे कंप्यूटर के आगे बैठे रहना है उनको और डेटा को मैनेज करना है। डेटा एनालिस्ट है वो अपनी वहां पे कंपनी के अंदर, और कम से कम 8-9 घंटे आप एक कंप्यूटर के आगे बैठ के कार्य कर रहे हो। कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, आप कंप्यूटर पे आगे काम कर रहे हो, अपनी आंखें खराब कर रहे हो, कमर को आप इफेक्ट कर रहे हो। उसके बाद व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपने घर जाके आराम करूं, बट उनको बेस में जाना है, बैग रखना है और तुरंत डिवाइस के रजिस्ट्रेशन और फंड कलेक्शन के लिए निकल जाना है, और उसके बाद सीधे रात को प्रसाद के टाइम पे बेस में वापस आना है। और वो ये सेवा बहुत बखूबी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से वो ये सेवा निभा पा रहे हैं। इससे क्या होगा, उनके अंदर का जो अहंकार है वो कटेगा, जो अंदर का मैं वाला भाव है वो कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ उन पे ज्यादती की जा रही है, बिल्कुल ज्यादती की जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही भाव है। पर मैंने बिल्कुल इस बात का विरोध नहीं करा, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि वो ऐसा करे, क्योंकि इससे उनके अंदर की सहनशीलता बढ़ेगी। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, अमानिना मान देना। हमारे देव प्रभु एक बात कहते हैं, प्रभु जी प्यार लेने में आनंद नहीं है, प्यार देने में आनंद है। प्यार लेने में आनंद नहीं आता, प्यार देने में आनंद आता है। अमानी ना मान देना, मान को देने में आनंद आता है, मान लेने में आनंद नहीं आता। हमें ये विचार करना चाहिए कि अगर हमारे अंदर मान लेने की भावना है तो इसका मतलब डेफिनेटली बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हैं हम, पतन की राह पर हम आ गए। लेने की भावना यदि हमारे अंदर है कि यदि मुझे किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई मान मिले, कोई मुझे हरे कृष्णा करे, कोई मुझे दंडवत करे, कोई ये लेने की जो भावना है ये पतनशील भावना है। अमानी ना मान देना, मान देने की भावना आती है जब मन से अहंकार खत्म होता है, और मन से अहंकार खत्म होता है जब वैष्णवों की लाठी पड़ती है। तो वो बुरा लग सकता है कि वैष्णव दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो हमसे रूड बिहेव कर रहे हैं, पर अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो वो हमारे शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमने तो ऐसे ऐसे, मैं महाराज जी के घर पे था, आज बात निकली मैं आपको बताता हूँ। मैं महाराज जी के स्थान पे था और महाराज जी के स्थान पे गुरुदेव शरद पूर्णिमा का उत्सव था। मैं था, निमाय पाठशाला के अन्य भक्त थे, संयम भैया थे साथ में, जो संयम भैया को जानते हैं। और मुझे और संयम भैया को गुरुदेव से बहुत बढ़िया कस के डांट पड़ी। क्यों डांट पड़ी? क्योंकि अच्छा, डांट भी किस वजह से पड़ी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पड़ी कि ऊपर गुरुदेव ने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगा लिए, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगा लिए
मृदंगा भी मंगा लिया और हारमोनियम, सारी चीजें गुरुदेव ने छत पे मंगा लिया क्योंकि छठ उत्सव होने वाला था। और मैं संयम भैया, हम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हुए थे। इतने में नीचे से बुलावा आया, किसी ने कहा कि गुरु मैया मृदंगा और हारमोनियम मंगा रही हैं, तो नीचे लेके चले जाओ। तो हमें वहां ठीक है, मैया मंगा रही हैं तो हम लेके जाते हैं। तो अब हम नीचे ले गए मृदंगा और हारमोनियम को, नीचे दिया है और फिर हम ऊपर आए। महाराज जी ने देखा कि मृदंगा भी नहीं है, हारमोनियम भी नहीं है। मुझे और संयम भैया को जिम्मेदारी मिली थी मृदंगा हारमोनियम लाने की। तो गुरुदेव ने हम दोनों को इशारे से बुलाया कि ए लड़का इधर आ। मुझे आज भी याद है गुरुदेव के उस ए लड़का इधर आ। और मैंने संयम भैया से कहा भैया आपको बुला रहे शायद महाराज जी। भैया ने कहा तुझे बुला रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी के सामने हम ये हरकत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें ये हुआ कि गुरुदेव के सामने बैठे हैं, गुरुदेव के घर में है। तो गुरुदेव के साथ जो हमारा व्यवहार था ना, वो थोड़ा कैजुअल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं महाराज जी के साथ, महाराज जी के साथ खाना पीना हो रहा है, महाराज जी के साथ ही। तो गुरुदेव की आज्ञा, यूं तो मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पर फिर भी इसके बाद भी गुरु के सामने भी कहीं ना कहीं मन में मुझे ऐसा लगा कि शायद उस टाइम पे हमारे मन में थोड़ी हंसी ठिठोली सी हो रही थी। तो गुरुदेव ने हम दोनों को बुलाया, हम दोनों गए और खूब बढ़िया हमें डांट पड़ी कि मैंने बोला था मृदंग और हारमोनियम लाने के लिए, तुम लोग ऊपर क्यों नहीं लेके आए। महाराज जी के शब्द तो कुछ अलग थे, पर खूब अच्छे से हमें डांट पड़ी। और फिर हमने महाराज जी को निवेदन करा कि गुरुदेव, मैया ने आज्ञा करी थी उसको नीचे ले जाने की। फिर महाराज जी ने हमें बताया कि तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था, मुझसे आज्ञा लेके नीचे नहीं लेके जाना चाहिए था, अपने आप नीचे लेकर के चले गए। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि आपको डांट कहीं भी पड़ सकती है, हमें कहीं पे भी कुछ भी सुनाया जा सकता है। तो एक बार कोई फील हो सकता है कि हमसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पर ये सब किस लिए है? ये सब पूर्णतः हमारे शुद्धिकरण के लिए है। आप सोचिए, नरोत्तम दास ठाकुर तड़प रहे हैं लोचन की लोकनाथ दास गोस्वामी उनको डांटे, उनसे बात तो करे, उनको इग्नोर ना करे। लोकनाथ दास गोस्वामी उनको इग्नोर कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को, उनको दीक्षा प्रदान नहीं कर रहे, है ना, उनको 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 शिष्यत्व प्रदान नहीं कर रहे। तो वो तड़प रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो जाए जो लोकनाथ दास गोस्वामी जी मुझे अपनी शरणागति दे दे, चाहे डांट के ही दे दे। श्यामानंद प्रभु अपने गुरुदेव हृदयानंद पंडित को उनको निवेदन कर रहे हैं कि ये मुझे डांटे, इनकी डांट से मुझसे जो अपराध हुआ है वो अपराध क्षमस्व हो जाए, है ना। तो वैष्णवों के हृदय के अंदर की जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं हमारे अंदर शुद्धिकरण को प्रेरित करती है। ये इतनी सारी कहानी मैंने आपको क्यों बताई? एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने राधा अष्टमी का दिन था, और राधा अष्टमी के दिन पे प्रभुपाद जी ने राधा अष्टमी के दिन पे ग्लोरिफिकेशन करना था श्रीमती राधा रानी का, है ना। और 2 घंटे तक प्रभुपाद जी ने ठाकुर जी का ग्लोरिफिकेशन करा राधा अष्टमी के दिन, कृष्ण का गुणगान करा। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, और खूब दिव्यता से गुणगान किया ठाकुर जी का। और भक्त लोग सोच रहे आज तो राधा अष्टमी है, हम तो ये सोच के आए थे कि आज श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनने को मिलेगा हमें। प्रभुपाद जी तो 2 घंटे से लेक्चर ले रहे हैं और कृष्ण के ऊपर ही हमें बता रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद स्कॉन लंदन की ये घटना है, राधा लंदनेश्वर भगवान के प्रांगण में ये कथा हो रही थी। प्रभुपाद जी ने 2 घंटे तक भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करा, और जैसे ही लेक्चर लास्ट में खत्म हुआ, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो आपने कृष्ण के बारे में सुना है, ये भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के दासे है, श्रीमती राधा रानी के दास है। ये सेवा कुंज में बैठ करके श्रीमती राधा रानी के चरण दबाते हैं। तो 2 घंटे तक जिस भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करा, एक झटके में प्रभुपाद जी ने उन श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का दास बना दिया। इतनी सारी कहानी आज हमने सुनी, क्यों सुनी? सिर्फ इसलिए सुनी कि हम भक्तों की महिमा को और भक्तों के महत्व को अपने जीवन के अंदर महसूस कर सके। देव प्रभु जी का पावन जन्मोत्सव है, और मैंने आप सबको बताया कि एक भक्त का नेचर कैसा होता है ना, एक भक्त की वास्तविक आयु क्या होती है। यहाँ से मैंने अपनी बात शुरू करी थी, और ये सारे प्रसंग मैंने आप सबकी सेवा में रखे। एक भक्त की वास्तविक आयु वो होती है जिस आयु में उसने हरिनाम करा है, हरि भजन करा है। आज यदि रमन परिकर के अंदर इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए
कि रमन परिकर में सबसे ज्यादा आयु के भक्त कौन है, जिसने सबसे ज्यादा आयु से भजन करा है, तो मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो हमारे हरिहर देव प्रभु जी है। तो यदि सीनियोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो हरिहर देव प्रभु जी इस रमन परिकर में सबसे ज्यादा सीनियर भक्त है, क्योंकि ये जब अपनी 7वीं कक्षा को पास करके अपनी 8वीं कक्षा में आए थे, ये तब से हमसे कनेक्टेड है, ये तब से हरि नाम कर रहे हैं, इन्होंने तब से माला पकड़ रखी है। अब ये संभव है कि बीच में माला छोड़ दी हो, फिर माला पकड़ ली हो, फिर माला करी हो, फिर माला छोड़ दी हो, ये ऊपर नीचे वाली घटना जरूर हुई होगी इनके साथ, पर पहली बार इन्होंने हरिनाम किया था जब अपनी 8वीं कक्षा के अंदर थे। रमन परिकर तो बहुत बाद में बना है, और ये तो अपनी 8वीं कक्षा से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आ रहे हैं, ये तो अपनी 8वीं कक्षा से पंजाबी बाग मंदिर जा रहे हैं, रोहिणी मंदिर आ रहे हैं, और गुंडीचा मंदिर मार्जन के अंदर सेवा कर रहे हैं हमारे हरिहर देव प्रभु जी। तो ये कि ऐसे वरिष्ठ भक्तों के अंदर यदि गणना की जाए तो ये हमारे वो हरिहर देव प्रभु जी है। किसी ने हरिहर देव प्रभु जी से प्रश्न किया, क्या आपको प्राइड ऑफ रमन परिकर की ट्रॉफी मिली है, आपको सच में लगता है कि आप इसके लायक हो? असली बात तो ये है कि जो सच में लायक होता है ना, उसको कभी नहीं लगता कि वो लायक है। जो सच में लायक होता है उसको कभी नहीं लगता कि वो लायक है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बिल्कुल नालायक होता है उसको हमेशा लग रहा होता है कि मैं ही लायक हूँ, मैं ही लायक हूँ। ये मैं आप प्लीज ये कोई पर्सनल मत लेना इस बात को कि भैया तो हमें टारगेट कर रहे हैं और ये हमें बोल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि टारगेट कर रहे हैं तो आप ले भी लीजिए, अच्छी बात है, फिर तो आप सुधार हो जाएगा, तो बहुत आनंद की बात है। अगर किसी को ये भी फील हो रहा है कि भैया टारगेट कर रहे हैं, मैं जेन्युइनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी निज अनुभव की बात बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा नालायक होता है ना, उसी को ये लग रहा होता है कि मैं सबसे बड़ा लायक हूँ, मुझे ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, ये हरिहर देव प्रभु को क्यों मिल गई ट्रॉफी, या ये और किसी भक्त को क्यों मिल गई, ये प्रिय कृष्ण को क्यों मिल गई, या फिर ये उपहार इस भक्त को ही क्यों मिल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, या मुझे ये मिलना चाहिए था। इस प्रकार की भावना जो है ये भक्त का पतन करती है। हमारे हरिहर देव प्रभु जी हमेशा मेरे घर आते हैं, आप देखो रोज घर आते हैं, आज ही मेरे घर नहीं आए, क्योंकि उनको पता था आज अगर अक्षय भैया के घर जाऊंगा तो कुछ हल्का होगा, कुछ विशेष होगा मेरे साथ। रोज घर आते हैं, आज ही घर पे नहीं आए। और जय। तो हरिहर देव प्रभु जी वरिष्ठता में देखा जाए तो रमन परिकर के सबसे बड़े भक्त हैं, भक्ति में भजन के कारण, क्योंकि बहुत समय से भजन करते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है हम सब अपनी 12वीं कक्षा के बाद रमन परिकर से या भक्ति से जुड़े हैं। हरिहर देव प्रभु अभी 12वीं कक्षा में आए हैं और इनको ऑलरेडी 4-5 साल हो चुके हैं भक्ति करते करते, अपनी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और अभी 12वीं के अंदर है ये हमारे सबसे छोटे भक्त, पर भक्ति करने वाले सबसे पुराने भक्त हैं। एक ऐसे भक्त है जिन्होंने कभी भी अपनी मान की चेष्टा नहीं करी, कभी भी ये नहीं सोचा या ये नहीं कहा कि मुझे कोई चीज मिलनी चाहिए। इनके साथ इनके 4 बंधु आए थे, अब उन बंधुओं का नाम नहीं लेंगे, जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है। इनके साथ इनके 4 बंधु और आए हैं, आई थिंक एक बंधु तो हमारे साथ होगा भी है, वो बंधु गोविंद, हाँ बिल्कुल गोविंद भी है। तो गोविंद भी इस बात का साक्षी होगा कि हमारे हरिहर देव प्रभु के साथ आने वाले इनके 4 बंधु है और उनको जोड़ने वाले ये हरिहर देव प्रभु जी है। खूब कलेश हुए, खूब कलेश हुए, कई कई बार ऐसे ऐसे टाइम आए कि इनके साथ आने वाले लोगों ने रमन परिकर का साथ छोड़ा, रमन परिकर को छोड़ छोड़ के गए, अक्षय भैया से नाराज होकर के गए कि, और अच्छा नाराज होने का कारण क्या था कि भैया हमें टाइम नहीं देते और भैया हमें पूछते नहीं है। अक्सर ये बात आ जाती है कि नए भक्तों के कारण पुराने भक्त भूल जाते हैं। अरे अक्षय भैया तो नितिन प्रभु जी के है, अक्षय भैया तो अनुभव प्रभु जी के है, अब तो प्रणब प्रभु जी के, अक्षय भैया हमारे थोड़ी ना है। तो इस प्रकार की भावनाएं भक्त लोग सोच सोच के खुद ऑफेंड हो जाए। आपको पता है डियर डिवोटीज, ये अपने दोस्तों को लेकर के आते थे मेरे घर पे, मुझसे टाइम लेते थे, प्रभु जी 1 घंटा चाहिए आपका, ये आज मैंने इनको इकट्ठा करा आपके घर पे लेके आना है। कितनी कितनी बार अपने दोस्तों को लेकर के आए हैं मेरे घर पे और मैंने घंटों घंटों इनके सामने इनके मित्रों बंधु बांधवों को समझाया है कि आपको क्या करना चाहिए, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करा है। और
हरिहर देव प्रभु का क्या लाभ है इसके अंदर? वो बस ये चाहते थे कि मैंने जिसको जोड़ा है वो कभी भी भक्ति से दूर ना जाए, कभी भी दूर ना जाए। इनके साथ सिचुएशन हुई बीच में कि ये फंस गए दो दोस्तों के अंदर। इनके दो दोस्त है, ए और ए, दो दोस्त है इनके, दोनों ए दो दोस्त है ना। अब इनकी समस्या ये हो जाती है कि ये किस एक को निभाए, किस एक को निभाए इनकी, क्योंकि वो जो दोनों दोस्त है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। अब देव प्रभु जी इतना बढ़िया खेल करते हैं कि दोनों निभ जाए दोनों दोस्तों का निवारण हो जाए। तो मैं हमेशा इनके व्यवहार को देख के ये कोशिश करता, ये मतलब समझने का प्रयास करता हूँ कि इनके अंदर ये भावना है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते, ये किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, ये अपने आप से किसी को भी दूर नहीं करना चाहते। सबसे आनंद की बात है, जब वृंदावन धाम में हमने प्राइड ऑफ रमन परिकर के लिए हरिहर देव प्रभु जी का नाम अनाउंस करा, हरिहर देव प्रभु जी एकदम एस्टोनिश थे, एकदम आश्चर्यचकित थे, और ऐसे थे कि इनको खुद ही नहीं पता था कि अच्छा मेरा नाम भी लिया जाना चाहिए, मेरा मतलब मेरा नाम भी आ सकता था कहीं पे, मतलब सच में मेरा नाम भी। ये मेरे पास आकर के कहते हैं प्रभु जी ना तो मुझे गोपी गीत आता है, ना मुझे नारायण कवच आता है, ना मुझे भगवत गीता के श्लोक आते हैं, ना आप जो मुझे सिखाते हो वो मुझे अच्छे से याद रहता है, मेरा एकांत इतना अपवित्र है, मैं निठारी के गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ, मेरे दोस्त इतनी गालियां देते हैं, मैं हमेशा इधर उधर की बातों में लग जाता हूँ, मैं मोबाइल में गेम्स खेलता हूँ, इतनी अपनी बुराइयां गिनवा दी इन्होंने। प्रभु जी सच में मैं डिजर्व करता हूँ, आपने क्यों दी मुझे ये रमन परिकर की ट्रॉफी? मतलब मुझे सच में लगता है कि मैं उसको देखता हूँ तो मुझे अपना पे रोना आता है कि मैं इतने इतने विशेष भक्त है हमारे रमन परिकर के अंदर, उनको अक्षय बयानी नहीं चुना पर मुझे चुन लिया। और ये इतने इनोसेंट से मेरे पास आके कह रहे हैं प्रभु जी मैं सच में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वो ले लीजिए मुझसे वो ट्रॉफी, आप अपने घर पे रख लीजिए उसको, आप उसको रख लेंगे ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आपके घर पे वो रहेगी तो वो ज्यादा शोभा देगी। मतलब मुझे अपने घर पे उसको रखना अच्छा नहीं लग रहा। तो इस भाव को धारण करते हुए हरिहर देव प्रभु जी ने अपने अंदर के भाव को निवेदित करा। सच बात तो ये है कि हरिहर देव प्रभु जी उन प्रयास करने वाले वैष्णवों में से एक वैष्णव है। देखिए वैष्णव हमेशा गलती करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी कंप्लीटली सही नहीं हो सकता, कभी ना कभी किसी ना किसी से किसी ना किसी प्रकार की गलती हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। पर हमारे हरिहर देव प्रभु एक ऐसे प्रयासरत वैष्णव है, एक ऐसे निरंतर कोशिश करने वाले वैष्णव है जो गलती भी करते हैं पर हमेशा करेक्ट होने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा करेक्ट होने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे लगता है हमारे रमन परिकर के लगभग सभी भक्तों से इनका संपर्क है और लगभग सभी भक्तों के साथ ये हरि चर्चा करते हैं। मेरे घर आते हैं नित्य और नित्य इनके प्रश्न होते हैं कि प्रभु जी भक्ति में यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा, यदि मैं ऐसे करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। नित्य प्रति इनके इतने प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे मानो न जाने कोई कितना ही बड़े स्तर की बात कर रहा हो, मतलब कितने सीरियस लेवल पे बात कर रहा हो। और देव प्रभु जी हमेशा एक बात कहते हैं मुझसे कि प्रभु जी मुझे पता नहीं कि मैं आगे तक भक्ति कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके घर पे रोज इसलिए आता हूँ, रोज आता हूँ। और आपको पता है डियर डिवोटीज ये मेरे घर पे आते हैं, कई कई बार ऐसा होता है 8 बजे 7 बजे ये मेरे घर पे आ जाएंगे, 7 बजे से 10 बजे तक मैं इनसे मिलने भी नहीं आता हूँ, मिलने भी नहीं आता हूँ मैं इनसे। ये मेरे ऊपर वाले कमरे में आके बैठ जाते हैं, अपना फोन चलाएंगे, बढ़िया एसी पंखा चालू करके बैठ जाएंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे। कितनी बार ऐसा होगा कि मैं किसी और स्थान पर हूँ और मैं इनसे हरे कृष्णा करने भी नहीं आया हूँ और ये 2 घंटा 3 घंटा आराम से बैठे हुए हैं और 10 बज गए हैं, रमन परिकर का सत्र शुरू होने वाला है, फिर मैं आया हूँ इनसे मिलने के लिए और तब तक प्रभु जी के भी जाने का टाइम हो जाता है। तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं प्रभु जी आप सत्र ले लीजिए, मैं चला जाता हूँ। और कोई मन में गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं कि मैं इतनी देर से आके बैठा था, मैं क्या पागल हूँ कि मुझे प्रभु जी टाइम नहीं दे रहे हैं, कि औरों को ही टाइम दिए जा रहे हैं, मैं वेला इंसान हूँ। और ऐसा अगर किसी के साथ हो वो अगले दिन से घर नहीं जाएगा, उस व्यक्ति के, वो अगले दिन से घर ही नहीं जाएगा और देव प्रभु जी अगले दिन फिर उस टाइम पे मेरे घर पे मौजूद होते हैं। तो जो बात कही जाती है ना कि एकदम निस्वार्थ चीज, एकदम निस्वार्थ,
कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा करना जानता है, एकदम निस्वार्थ भाव से, जिसको मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है हमारे हरिहर देव प्रभु जी को, कि लेश मात्र इनके अंदर ये भाव नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए और कोई मुझे कुछ दे दे। लेश मात्र इनका इस चीज के अंदर भाव नहीं है कि मैं उनको कुछ ग्लोरीफाई कर दूं, इनसे मिलने आ जाऊं, इनको कुछ भी कर दूं, कुछ भी कर दूं। पिछले साल इनके साथ कुछ घटना हुई, मैंने इनकी कंठी माला छीन ली और कंठी माला की आज्ञा दी कि जब तक मैं आज्ञा ना करूं तब तक कंठी माला नहीं पहननी है। 4-5 महीनों तक इनको कितने लोगों ने टोका कि कंठी माला कहाँ गई, कंठी माला कहाँ गई। इनके इनका एक साथीदार, उसने टैक्टिक्स अपना के लोक लाज से बचने के लिए कंठी माला पहन ली, ये जानते हुए कि मैंने मना करा है कंठी पहनने के लिए, फिर भी कंठी पहन ली कि जब अक्षय भैया के सामने जाऊंगा तो अक्षय भैया के सामने कंठी उतार दूंगा। पर पीछे से तो कंठी पहन ली मैंने, है ना, कि गला सूना नहीं होना चाहिए। या फिर नीम की माला पहन ली कि किसी को पता ना चले कि मेरी गले की कंठी उतर गई है। देव प्रभु जी को भी मैंने कहा कि देव प्रभु कोई बात नहीं, अगर आपका ऐसा है तो आप कंठी मत पहनो, आप कोई नीम की माला पहन लो। देव प्रभु जी ने कहा नहीं प्रभु जी, आपने बोला है कि तुलसी उतारनी है, मैंने गलती करी है, अब मैं तुलसी तभी पहनूंगा जब आप मुझे आज्ञा करेंगे। और फिर पिछले साल आप सब रमन परिकर साक्षी है इस बात का कि गोवर्धन की सामने, गिरिराज जी के सामने आश्रम के अंदर बैठ करके श्री हरिहर देव प्रभु जी ने अपनी कंठी माला को पुनः धारण करा। रमन परिकर के माध्यम से उन्होंने अपनी दोबारा कंठी माला धारण करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे भक्तों को यदि हम कुछ, देखिए मैंने सबका ही टाइम ले लिया क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैंने भी इनको विश नहीं करा, हरिहर देव प्रभु जी को, ना ग्रुप में विश करा, ना मैंने इनको पर्सनली विश करा। तो मैंने, अब सब लोग अलग अलग बात बोलते हैं, शायद मैंने ही सबका टाइम ले लिया और सब एक ही बारी में मैं हरिहर देव प्रभु जी को विश कर रहा हूँ। ये कैसे विश कर रहे हैं ये मुझे बताते हैं प्रभु जी, आपको एक बात और बताता हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये मुझे बताते हैं प्रभु जी, आपको पता है पता नहीं मुझे बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे नहीं पता, और सच में मुझे नहीं पता कि मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। हरिहर देव प्रभु जी मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ला के दिखाते हैं। आपको पता है हरिहर देव प्रभु जी की सारी इंस्टाग्राम आईडी मेरे फोन में खुली हुई है। हरिहर देव प्रभु जी मेरे ख्याल से 3 से 4 इंस्टाग्राम आईडी रन करते हैं और उनकी सारी इंस्टाग्राम आईडी मेरे फोन में इन्होंने खोल के रखी हुई है। अच्छा वो क्यों खुली हुई है? क्योंकि रमन परिकर की जो आईडी है वो इन्हीं के इंस्टाग्राम से बनी है और रमन परिकर की आईडी मेरे उसमें खुली हुई है, मेरे इंस्टाग्राम पे। और उसकी वजह से देव प्रभु जी की बाकी सारी इंस्टाग्राम आईडी भी मेरे फोन में है। तो मैं जब चाहूँ देव प्रभु जी की किसी भी आईडी का एक्सेस लेकर के आराम से देव प्रभु जी किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो रीड कर सकता हूँ। वो पूरी इनकी सारी आईडी मेरे एक्सेस में है। ऑल्दो मेरे पास अपनी आईडी चलाने का टाइम नहीं है तो मैं देव प्रभु जी की आईडी तो क्या ही खोलूंगा। तो पर देव प्रभु जी का उन्होंने इतना एक्सेस मुझे अपनी आईडी का दे रखा है। देव प्रभु जी मुझे खुद मेरे घर पे आके बताते हैं कि प्रभु जी आप ये देखो, ये एक वैष्णवी है, कोई माता जी है, कोई लड़की है, वो उन्होंने मुझे ये मैसेज करा और वो मुझे मैसेज पढ़वाते हैं कि भैया ये देखो ये मुझे क्या मैसेज कर रहे हैं, ये मुझे ये मैसेज कर रहे हैं, ये मुझे ये मैसेज कर रहे हैं, और सारे मैसेजेस मुझे पढ़वाते हैं। आप सोचिए हमारे देव प्रभु जी खूब बढ़िया दिखने में, खूब अच्छे हैं, सुंदर है और खूब डैशिंग पर्सनालिटी को कंटेन करते हैं और खूब इनको अप्रोच मिलते हैं, खूब इनको बढ़िया बढ़िया अप्रोचेस मिलते हैं अलग अलग माध्यम से। और देव प्रभु जी एक एक मैसेज मुझे रीड करवाते हैं कि प्रभु जी ये देखो इसने मुझे ये मैसेज करा, इसने मुझे ये मैसेज करा, इसने मुझे ये मैसेज करा। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, एक एक चीज मुझे रीड करवाएंगे और बताएंगे प्रभु जी अब आप मुझे बताओ मैं उनको क्या रिप्लाई करूं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे किसी से बात करनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बात करूं, तो मैं कभी भी अपने सीनियर्स को नहीं बताऊंगा, मैं कभी भी अपने सीनियर को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सीनियर मुझे मना कर देंगे उससे बात करने के लिए। देव प्रभु जी को पता है कि अगर वो किसी एक विशेष इंसान से बात कर रहे हैं, मैं मना करूंगा देव प्रभु जी को बात करने के लिए, फिर भी वो मुझे बताते हैं कि प्रभु जी इनका ये मैसेज आया था, आप बताओ मुझे इनको रिप्लाई करना है या नहीं करना। तो दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन जो देव प्रभु जी अपने अंदर रखते हैं, ये बहुत मुश्किल से भक्तों के अंदर आ पाता है। इतना समर्पण भाव, इतना समर्पण भाव। यदि देव प्रभु जी भी चाहते हैं कि वो किन्हीं से बात करे, यदि उनके दिल में भी है कि वो किन्हीं से बात करे, फिर भी वो मुझसे आके पूछेंगे कि भैया आप बताओ मुझे इनको मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रभु जी आप बताओ मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो
ये इतने सारे मन में एक एक करके स्फुरित हो रही है बातें। अब बात को विश्राम करेंगे, 11:20 हो गए। मूलतः बात ये है कि रमन परिकर को हरिहर देव प्रभु के रूप में एक एक ऐसे सच में जेम मिले हुए हैं जो आयु में हम सबसे छोटे हैं, पर ज्ञान और अनुभव में हम सबसे बड़े हैं, मुझसे भी ज्यादा बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। अपनी मासूमियत के कारण देव प्रभु जी में वो सारे गुण हैं जो राधा रमन जी को रिझाने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है, पूर्णतः पर्याप्त है। आज ही देव प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन हम वास्तव में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है, बिल्कुल ठीक बात है। पर आज एक मौका मिला है कि हम उनके इस चरित्र से, हो सकता है हमें कुछ बात कनेक्ट हो जाए और हम कुछ अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर पाए। ऑल्दो ये मैंने आज एक बार भी विश नहीं करा देव प्रभु को, ना मैंने पर्सनली विश करा, ना मैंने उनको फोन पे विश करा, ना मैंने उनको ग्रुप में विश करा, क्योंकि मुझे ये था कि इतना विशेष दिन है और हमारे हरिहर देव प्रभु जी का जन्मदिन है, और मैं क्या लिखूं विशिंग्स के अंदर, मतलब कुछ है नहीं विश में लिखने के लिए। बहुत कितनी बार किसी के लिए हम इतना कुछ लिखना चाहते हैं, इतना कुछ बोलना चाहते हैं कि वो एक्चुअली वर्ड्स शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। प्राणेश्वर प्रभु जी का भी जन्मदिन था, मैंने जस्ट एक लाइन लिखी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्राणेश्वर प्रभु, दैट्स इट। कुछ नहीं कि राधा रमन लाल ब्लेस यू, नरसिंह धक भगवान रक्षा करे, ये वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट वन सिंगल लाइन। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें लिखना नहीं चाहिए, हमें जरूर आशीर्वाद देना चाहिए, जरूर जरूर आशीर्वाद देना चाहिए भक्तों को। पर हमारे हरिहर देव प्रभु एक ऐसी पर्सनालिटी है, राधा रमन देव जी के एक ऐसे निश्चित वैष्णव है जो सच में प्राइड ऑफ रमन परिकर है। ये सच में प्राइड ऑफ रमन परिकर है। आपको पता है इनके सगे फूफा जी और इनकी सगी बुआ जी का आश्रम है वृंदावन धाम के अंदर। इनकी सगी बुआ जी और फूफा जी, और इकलौती बुआ है, इकलौती बुआ है, और उनका उनका अपना निज आश्रम है, पूरी 3 मंजिला आश्रम है, 25-30 कमरों का, और इतना लेविश आश्रम है, पूरा बन चुका है। हम लोग वहां जाते हैं और वहां उस आश्रम में रुकते हैं। देव प्रभु अगर वृंदावन जा रहे हैं, वो उनके आश्रम में नहीं रुकेंगे, वो हमारे साथ रुकेंगे। इवन दो कि उनकी फैमिली वृंदावन में है, तो भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रुकेंगे, हमारे साथ रुकेंगे। इवन दो उनकी बुआ जी और उनके कजिन ब्रदर वो बोल रहे कि देव को अपने पास आने के लिए, वो मना कर देंगे उनके साथ वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, उनको रमन परिकर के साथ जाना है। यहाँ तक कि देव प्रभु जी के पास अभी पिछले हफ्ते जब हम वृंदावन धाम गए थे, पूरी सुविधा थी उनके पास जाने की, पर मैंने उनको मना किया, नहीं देव प्रभु इस बार रहने दो, नेक्स्ट टाइम चलना। और उन्होंने इस बात को पूरी तरह स्वीकार करा, ठीक है प्रभु जी मैं नहीं आऊंगा। और आपको पता है दिल्ली से उसी दिन लास्ट सैटरडे को गाड़ी जा रही थी वृंदावन, उन्हीं के फैमिली की, उन्हीं की बुआ जी की गाड़ी जा रही थी, पर क्योंकि देव प्रभु जी को मना किया गया था कि नहीं आपको वृंदावन नहीं आना है, तो उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। पूरी सामर्थ्य होने के बाद, पूरा आश्रम होने के बाद भी उनका जो वृंदावन के प्रति भाव है, अब हम में से किसी के भाई का या अपनी रिश्तेदारी में कोई आश्रम हो, हर हफ्ते वृंदावन के अंदर हो, पर ये जो डेडिकेशन है देव प्रभु जी के अंदर, चाहे धाम के प्रति हो, भक्तों के प्रति हो, क्योंकि उनको पता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने असली भक्ति का महत्व सीख लिया है। तो हमारे हरिहर देव प्रभु राधा रमन परिकर और ये रमन परिकर के इंस्टाग्राम पेज को जो चलाते हैं, भक्तों की वीडियोस बनाते हैं, अपनी वीडियोस कभी नहीं बनाएंगे, अपनी फोटोज कभी नहीं खिंचवाएंगे, हमेशा सेक्रीफाइस करेंगे उस बात का। रमन परिकर पे आप इनका कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा देव प्रभु की, कोई खास छवि नहीं मिलेगी हमें, कभी कोई वीडियो नहीं मिलेगी रमन परिकर के अंदर। मेरी सैकड़ों वीडियो होंगी, बाकी अन्य अन्य भक्तों की वीडियो होंगी उसमें, पर हमारे हरिहर देव प्रभु की कोई वीडियो फोटोग्राफ उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि यही खींच रहे होते हैं, यही डाल रहे होते हैं। अभी आद्या का जन्मदिन गया, शान प्रभु जी का जन्मदिन गया, रमन परिकर पे स्टोरियां लगी हैं चैनल पे, पर देव प्रभु जी की कोई स्टोरी नहीं लगी है। मैं ऑल्दो उनको लालसा भी नहीं है इस बात की, पर मैं वैसे जस्ट बता रहा हूँ कि ये हमारी निष्ठा से रमन परिकर को इंस्टाग्राम पेज को चला रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं, इनको पढ़ाई का भी महत्व है। ये मना कर देते हैं अगर कहीं पे भी कोई धाम यात्रा है कुछ की, नहीं प्रभु जी मुझे मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ूंगा अच्छे से। अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फोकस कर रहे हैं। भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं। अगर मैंने इनको बोल दिया देव प्रभु आज ये डालना है, तो वो डल के ही रहेगा, चाहे रात के 2 बजे इनको डालना पड़े, पर वो जरूर डलेगा, वो डल के ही रहेगा उस दिन। इतनी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं,
और मुझे लगता है रमन पर्रिकर के अंदर, पूरे रमन पर्रिकर के अंदर 100% अटेंडेंस का अगर किसी को अवार्ड मिलेगा तो वो हमारे हरिहर देव प्रभु को मिलेगा। 100% अटेंडेंस का अवार्ड। एक ऐसा सत्र नहीं जिसमें ये आए ना हो। कार्तिक से शुरू हुआ और आज आषाढ़ की, आज 24 तारीख की तिथि तक, एक ऐसा 24 जुलाई तक एक ऐसा सत्र नहीं होगा जिसमें देव प्रभु ना हो। संभव ही नहीं है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये हमारे साथ वृंदावन में है और कहीं और है तो बात अलग है, पर अभी जब दिल्ली में है तो संभव ही नहीं है कि देव प्रभु ने ज्वाइन ना करा हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि इनके घर में सब लोग भक्त हैं। इनके भक्त बनने के बाद बाकी लोग भक्त बने हैं। इनके भक्त बनने के बाद इनके घर की परिस्थितियां सुधरी हैं। इनके पापा भीम अंबेडकरवादी है, भगवान में बिल्कुल नहीं मानते, जय भीम को सपोर्ट करने वाले हैं और देव प्रभु जी की भक्ति करने से पूर्णतः नाराज है और बहुत अच्छे से खिलाफ है। और उन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी देव प्रभु जी अपने पिताजी को भी मना के रखते हैं और रमन पर्रिकर को भी खूब निष्ठा से मना के रखते हैं। ये जो समन्वय है, ये समन्वय हमें चाहिए था रमन पर्रिकर के भक्तों में, जो देव प्रभु जी बखूबी निभा पाते हैं। एक सत्र इन्होंने मिस नहीं करा, एक कीर्तन इन्होंने मिस नहीं करा, और एक धाम यात्रा ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने बोला कि देव प्रभु आपको चलना है और ये ना गए हो कभी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि अपना आपको स्पॉन्सर करवाने की लालसा है इनके अंदर। अभी जब हम वृंदावन धाम गए थे, इन्होंने मेरे पास आके कहा प्रभु जी मैं सिर्फ 500 रुपीज दे पाऊंगा, और क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत संकोच भाव से इन्होंने निवेदन करा कि प्रभु जी सिर्फ 500 ही मैं दे पाऊंगा, और पर मैं आपको वादा करता हूँ प्रभु जी बाकी के पूरे पैसे मैं कैंप के बाद जल्दी आपको पूरे कर दूंगा, पे कर दूंगा। अब देव प्रभु जी को ये संकोच क्यों हो रहा था? क्योंकि जो बाकी जो भक्त लोग थे, हमने किसी को भी ये परमिशन नहीं दी कि आप लोग आधे अधूरे पैसे दो और उसके बाद आप कैंप में आ जाओ। इस बार थोड़ा हमने स्ट्रिक्ट मामला कर रखा था कि नहीं, पैसे तो पूरे देने हैं। सिर्फ मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हो सकता है बहुतों को बुरा लग जाए इस बात का, पर हाँ, हमने देव प्रभु से मात्र 500 रुपए लिए थे रमन पर्रिकर कैंप में आने के लिए। और आपको पता है जब कैंप पूरा हो गया तो तीसरे दिन ये देव प्रभु जी मेरे घर पे आते हैं और 1000 रुपीज लेके आते हैं, प्रभु जी ये पैसे थे रमन पर्रिकर यात्रा के, आप प्लीज इनको रख लीजिए। इवन तो मैंने मना किया, देव प्रभु जी सारे अकाउंट सेटल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बिल्कुल नीड नहीं है, आप प्लीज उसको रखो। पर देव प्रभु जी कहते नहीं प्रभु जी आप मेरी तरफ से इसको रख लीजिए, आप बस आप गौशाला में दान कर दो, पर मैं आप प्लीज उसको रखिए। तो सारे कैंप, ऐसा भी नहीं कि फ्री फंड में जाने को मिल रहा है इसलिए हमारे साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई सोच सकता है कि भाई फ्री में जाने को मिल रहा है तो कौन नहीं जाएगा, कि फ्री फंड में जा रहे इसलिए कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अपना पैसा खर्च करते हैं, खुद रैपिडो करते हैं, खुद रिक्शा करते हैं, अपने दोस्तों को भी लेकर के आते हैं, और हर यात्रा में, हर उत्सव में, हर कीर्तन में, हर जगह ये हमारे संग में होते हैं। चाहे मैया महाराज जी का उत्सव हो, चाहे रमन पर्रिकर का कोई कीर्तन हो, रमन पर्रिकर का ऑनलाइन सत्र हो, वृंदावन धाम यात्रा हो, मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसा स्थान नहीं देखा जिसमें हरिहर देव प्रभु जी ना हो, और अपना सारा घर भी निभा रहे हैं, पढ़ाई भी निभा रहे हैं। तो मतलब इससे बढ़ के और कुछ क्या हो सकता है एक भक्त के जीवन के लिए, कि वो इतने अच्छे से सब कुछ कर पा रहा है ना। तो ठीक है, विश्राम करते हैं। हम पूरे रमन पर्रिकर की ओर से देव प्रभु जी को उनके पावन जन्म दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि देव प्रभु जी अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और खूब खूब तरक्की करे, राधा रमन जी के चरणों का आश्रय प्राप्त करे और उनके हृदय के अंदर वास्तविक प्रेमा भक्ति प्रकट हो सके। हमारे देव प्रभु जी ये रमन पर्रिकर के ऑफिशियल चाइल्ड है, ये ऑफिशियल चाइल्ड है, ये अडॉप्टेड चाइल्ड है रमन पर्रिकर के, ऑफिशियल अडॉप्टेड चाइल्ड है। मुझे लगता है देव प्रभु जी को हम पूरे रमन पर्रिकर के नाम से अडॉप्ट कर लेना चाहिए, परमानेंटली रमन पर्रिकर के नाम से अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो इसलिए देव प्रभु जी का हमारे रमन पर्रिकर में होना एक बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। न जाने कौन से ऐसे पुण्य कर्म करने को मिले जो वास्तव में इतने अच्छे भक्त अपने आप जुड़ करके हमसे कनेक्ट हो गए। और मैं बहुत खुश हूँ कि रमन पर्रिकर से पहले भी ये मेरे साथ थे, रमन पर्रिकर के टाइम पे भी ये मेरे साथ है, और
ऐसा तो कभी समय ही नहीं आएगा कि रमन परिकर ना हो, और रमन परिकर तो खुद ही राधा रमन जी का संग है। परंतु देव प्रभु जी पहले, अभी और हमेशा रहने वाले भक्तों में से एक है, एकदम निष्ठ भक्तों में से एक है ना। श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री नील माधव भगवान की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। आप सबने इतने निष्ठा से बैठ के देव प्रभु जी का गुणगान सुना। और उससे पूर्व ये गुणगान क्यों हमने करा, उसकी भी हमने भूमिका को अच्छे से जाना। और हम आशा करते हैं कि आप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा देव प्रभु जी के रिगार्ड में। और अपने लिए भी, मुझे तो पर्सनली देव प्रभु जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच देव प्रभु, और आपको जन्मदिन की अनंत कोटि शुभकामनाएं। आइए हम आपके लिए कुछ गाते हैं और नील माधव भगवान को सत्र अपना समर्पित करते हैं। जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। प्रार्थयामहे भविष्यतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया, जीवनं तव भवतु सार्थकम्। जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। श्री राधा रमण लाल की जय,